हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इशू ऑफ शेयर में जो एक क्वेश्चन होता है, जब हम शेयर इशू करते हैं कैश में, उसके रिगार्डिंग क्या क्या केस हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा एग्जाम में, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो चलेगा, दैट इज इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हम अब अभी शेयर इशू करेंगे लेकिन कैश में इशू नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है, हम लोगों ने देखा अभी तक कि हम शेयर इशू कर रहे थे और उसके बदले जो शेयर होल्डर्स थे, जो लोग शेयर खरीद रहे थे, वो लोग हमको पैसा दे रहे थे या कैश दे रहे थे। लेकिन यहाँ कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, हमारे पास कैश नहीं आएगा। अब अगर कैश नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? मतलब एक आपको बात, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी कि भाई हमारे पास कैश नहीं आएगा। और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही टॉपिक आपका क्लैश करेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। और क्वेश्चन यहाँ से बन के आना एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म बच्चों, क्वेश्चन कंफर्म तौर पे आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। देखें, तो कैश हमारे पास नहीं आता है, तो हमारे पास आता क्या है फिर? देखें, हमारे पास दो चीजें आएंगी। अगर हम शेयर इशू करेंगे, हमारे पास कैश तो नहीं आएगा, या तो हमारे पास एसेट्स आ रही होगी, हम सामने वाले से एसेट्स ले रहे होंगे और उसको अपने शेयर दे रहे होंगे, या हम बिजनेस को परचेस कर रहे होंगे, या हमारे पास क्या हो रहा होगा, बिजनेस आ रहा होगा, या बिजनेस को हम खरीद रहे होंगे। ठीक है, हम बिजनेस परचेस कर रहे होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब हम इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश की बात करते हैं तो हमारे पास कैश नहीं आता। दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो हमारे पास एसेट्स आएगी, या हमारे पास बिजनेस आएगा, या हम किसी बिजनेस को खरीद रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। देखें, अब अगर हमारे पास इस केस में पहली जो एंट्री रहेगी, अगर हमारे पास किसी से एसेट्स आती है तो क्या होगा भाई, एसेट्स कंपनी के पास आ रही है। अगर एसेट्स आएगी तो व्हाट कम्स इन वाले रूल के तहत एसेट्स अकाउंट डेबिट जाएगी। जो भी एसेट्स आपके पास आएगी, वो चाहे मशीन रहे, लैंड रहे, बिल्डिंग रहे, फर्नीचर रहे, कंप्यूटर रहे, वट एवर इज कमिंग इन द कंपनी, वो डेबिट जाएगा। तो हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। यानी जो एसेट्स होगी उसका नाम आप लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट आप लोग करेंगे। बात समझ रहे होंगे। एसेट्स का मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, वट जो भी आपके पास एसेट्स आएगी उसको आप यहाँ पर डेबिट करेंगे बच्चों। ठीक है, टू आप लिखेंगे वेंडर अकाउंट। ठीक है, टू आप करेंगे वेंडर अकाउंट। यानी वेंडर कौन हुआ? जो सप्लायर हुआ, जो आपको एसेट्स दे रहा होगा, उसका अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग एसेट्स परचेस। ठीक है, फ्रॉम दिस कंपनी, या जिस बंदे से आप खरीद रहे होंगे उस बंदे का नाम आप लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन अब कंडीशन क्या रहेगी, हमारे पास एसेट्स तो आ गई। अब हम जब शेयर इशू करेंगे, हो सकता है कि हम शेयर इशू कर रहे हो पार पर, हो सकता है हम शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर। ठीक है, अगर कंडीशन पार वाली है, ठीक है, अगर कंडीशन पार वाली है, अगर कंडीशन, तो क्या होगा देखो, पार पे अगर होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे एंड कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्री जाएगी बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन होगी प्रीमियम पर, तो तब हमारे पास एंट्री क्या रहेगी वो भी हम देख लें, एट प्रीमियम। तो जब प्रीमियम पर होगा तब हमारा क्या रहेगा, जो वेंडर होगा वो डेबिट जाएगा। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे अगेन। देन हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। देन हम लोग करेंगे अपना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दे, खाली रिजर्व लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके आप लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री रहेगी एट द टाइम ऑफ प्रीमियम, तो जब आप इशू कर रहे होंगे उस शेयर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हुई कि अदर देन कैश का अगर मामला होगा तो दो चीजें हमारे पास आएंगी, या तो हमारे पास एसेट्स आएगी, या हम बिजनेस को परचेस कर रहे होंगे। अगर हमारे पास सिंपल एसेट्स आती हैं तो एसेट्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जिस भी नाम से वो आएगी। अगर मशीन आएगी तो मशीन को डेबिट करेंगे, लैंड आएगा तो लैंड को डेबिट करेंगे, अगर कोई प्लांट आएगा तो प्लांट को डेबिट करेंगे, वट एवर जो भी आ रहा होगा उसको आप डेबिट करेंगे। टू कर देंगे वेंडर। मैंने बताया कि वेंडर कौन है, वेंडर हमारा सप्लायर, जो हमको सप्लाई कर रहा है। देन कंडीशन हो सकती है कि इन एसेट्स को खरीदने के बदले आप उसको शेयर इशू कर रहे हो पार पर या प्रीमियम पर। अगर आप पार पर करते हैं तो आप वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात ये हुई। उसके बाद हमारे पास अगर प्रीमियम वाली कहानी रहेगी तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब कहानी है कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा। उसके लिए आपको बच्चों एक चीज आपको चाहिए होगी, दैट इज नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे बच्चों, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है, इस वाले केस में बताता हूँ भी आपको। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा प्रीमियम वाले केस में, या सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले में कितना अमाउंट आएगा, उसके लिए हमको हमेशा नंबर ऑफ शेयर चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ शेयर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत
पड़ेगी बच्चों, क्योंकि अमाउंट कितना हम लोग डालेंगे उसके लिए। तो नंबर ऑफ शेयर निकलता कैसे है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमारे पास अगर बिजनेस को हम परचेस करें तो वहां पर कंडीशन क्या रहती होगी। देखें अगर हम किसी बिजनेस को परचेस करें तो वहां पहली एंट्री आप देखिए, जब हम बिजनेस को परचेस करेंगे ना, किसी का बना जमा जमाया बिजनेस है, बना हुआ बिजनेस है, अगर हम उसको परचेस कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, आपके पास एसेट्स भी आएंगी, यानी आप उसकी एसेट्स भी खरीदोगे और लाइबिलिटीज भी आपकी होंगी। ठीक है बात। अगर आप किसी का जमा जमाया कारोबार अगर खरीद रहे हो तो जरा सोच के देखिए ना, जितनी भी उसकी एसेट्स है वो भी आपकी हैं और जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज है वो भी आपकी हैं। ठीक है। अब अगर एसेट्स आपके पास आती हैं, ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट तो डेबिट जाएगा बच्चे। ठीक है, एसेट्स अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा। ठीक है, देन टू लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी भी उसकी होंगे और कंफर्म तौर पर लाइबिलिटीज होंगी तो लाइबिलिटीज अकाउंट भी आप क्रेडिट करेंगे। ये दो बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप बिजनेस को खरीदते हैं तो आपके पास एसेट्स भी आएंगी, आपके पास लाइबिलिटीज भी आएंगी। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट जाएंगे, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट हुआ, वो आपकी भी लाइबिलिटी है, इसलिए उनको आप क्रेडिट कर देंगे। एक बात समझ में आ गई। अच्छा, टू हम करेंगे यहाँ पे वेंडर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे यानी जो वेंडर हमारा होगा तो वेंडर अकाउंट हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक बात। अभी वेंडर जो है इसके आगे अमाउंट कितना लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट हुआ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और इस अमाउंट को बोलते हैं बच्चों परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, जो अमाउंट आपको दिया रहेगा परचेज कंसिडरेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, हमारे पास एसेट्स आई, लाइबिलिटीज आई, तो एसेट्स और लाइबिलिटी आने के बाद क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सामने वाले को हमने 10 लाख की पेमेंट भी करनी है या 10 लाख के शेयर इशू करने हैं। ठीक है, 10 लाख की पेमेंट करनी है या 10 लाख के शेयर इशू करने हैं, ऐसा हमको दिया रहेगा। तो जो 10 लाख के शेयर उस बंदे को इशू करने हैं एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदने के बाद, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, उसी को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो यानी परचेज कंसिडरेशन क्या हुआ, एसेट्स आ गई, लाइबिलिटी आ गई, सब कुछ हो गया तामझाम, उसके बाद भी सामने वाले का कितना हमने देना है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। आ गई बात समझ में। तो ये हमको दिया रहेगा, तो ये अमाउंट आपने यहाँ पर डालना है। ठीक, आप देखें अब कहानी क्या रहेगी, अगर ये जो क्रेडिट वाले हैं यानी जो लाइबिलिटीज है और जो वेंडर है, अगर इन दोनों का बैलेंस जोड़कर, ठीक है, इस वाले अमाउंट से ज्यादा आ गया एसेट्स वाले अमाउंट से, मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 10 लाख रुपए, इन दोनों को जोड़कर सपोज करो 10 लाख रुपए आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 9 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ कंडीशन 9 लाख रुपए की है। देखो ना कमी कहाँ पड़ रही है, डेबिट साइड कम पड़ रहा है ना। अगर ऐसा होगा तो डेबिट साइड एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा गुडविल अकाउंट। यहाँ पर एक अकाउंट खोल देंगे आप, यानी जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो गुडविल अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बात, कहानी बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप लिख देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गई कहानी। बट अगर कहानी थोड़ा सा उल्टी हो जाए, उल्टी इन द सेंस, ठीक है, कहानी क्या हो, एसेट्स का बैलेंस ज्यादा आ रहा है लाइबिलिटी और वेंडर वाले अमाउंट से, यानी कम कहाँ पड़ रहा है, टू साइड। अगर टू साइड अमाउंट कम पड़ता है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं बच्चों, उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, यानी जब आपको परचेस कंसिडरेशन दिया रहेगा आपको समझ में आ गया होगा परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, द अमाउंट विच हैज टू बी पे टू द थर्ड पार्टी, यानी जो सामने वाले को हमने पे करना होता है आफ्टर परचेसिंग द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑल्सो। तो इनको खरीदने के बाद फिर सामने वाले का कितना हमने देना है वो अमाउंट कहलाता है परचेस कंसिडरेशन। वह आपने वेंडर के आगे लिखना होता है। वेंडर के आगे लिखने के बाद, है ना, आपने ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि भैया या तो डेबिट साइड गुडविल अकाउंट खुलेगा या लाइबिलिटीज साइड यानी जो क्रेडिट साइड है ना, यानी जो डेबिट साइड है या तो गुडविल अकाउंट खुलेगा और जो क्रेडिट साइड है वहां पर एक अकाउंट और खुल सकता है कैपिटल रिजर्व। लेकिन कैपिटल रिजर्व कब खुले या फिर गुडविल कब खुले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि आप थोड़ा सा टेक्निक लगाएं। टेक्निक क्या, तो टेक्निक मैंने क्या बताई, टेक्निक पर आपने ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक पर जब ध्यान देंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैपिटल रिजर्व खुल रहा है या फिर गुडविल खुल रही है। अब देखें मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे कंडीशन होगी। देखो सपोज करो एसेट्स आपकी होती है 10 लाख रुपए की, एसेट्स आप खरीद रहे हैं किसी कंपनी से 10 लाख रुपए की। ठीक है, आप एसेट्स खरीद रहे हैं किसी कंपनी से 10 लाख रुपए की, सपोज करिए आप। ठीक है बात, उसके बाद आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो मान लिया हमारी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। ठीक है, 1 लाख रुपए की हम लोग मान ले रहे हैं लाइबिलिटी है भैया। ठीक है बात, और हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है यानी जो वेंडर को देना है उसके बाद वो हमको दे रखा है भैया 11 लाख रुपए, सपोज करिए आप। ठीक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन रहेगा सपोजिंग। तो वेंडर के आगे 11 लाख रुपए है, लाइबिलिटीज के आगे 1 लाख रुपए, तो यानी इन दोनों क्रेडिट वाले मामलों को जोड़कर आ रहा है 12 लाख रुपए, जबकि एसेट्स सिर्फ 10 लाख रुपए की आई है। तो 2 लाख की कमी कहां पड़ रही है बच्चों, डेबिट साइड। तो अगर डेबिट साइड कम पड़ जाए तो 2 लाख के अमाउंट के साथ यहाँ पे आप लिखेंगे 2 लाख और 2 लाख के अमाउंट के साथ आपकी खुलेगी गुडविल। समझ में आ गई बात, यहाँ आप गुडविल खोलेंगे। लेकिन अगर केस उल्टा हो गया, केस उल्टा क्या रहेगा वो देखें एक बारी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। देखें सपोज करें हमारी एसेट्स आ गई है 15 लाख रुपए की, ठीक है, और लाइबिलिटी है मान लिया 2 लाख रुपए की, और जो परचेस कंसिडरेशन है हमको दे रखा है 10 लाख रुपए का, सपोज करिए आप।
ठीक है बात। अब कंडीशन क्या है, एसेट्स यानी डेबिट साइड 15 लाख रुपए है और क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी और वेंडर का अमाउंट जोड़ के आ रहा है 12 लाख रुपए। कम कहां पड़ रहा है, क्रेडिट साइड। तो जब क्रेडिट साइड कम पड़ेगा तो यहां आपका 3 लाख से कैपिटल रिजर्व खुल जाएगा। ठीक है बात। क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों खुलेंगे, दोनों में से सिर्फ एक खुलेगा। वो डिपेंड करता है, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। अगर आपका क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वहां अगर कमी पड़ रही हो तो कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट साइड कम पड़ रहा हो तो गुडविल। ठीक है बात। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। अब देखें, अब आपका मैंने यहाँ बताया था कि नंबर ऑफ शेयर निकालने बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि उस कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा आपको। नंबर ऑफ शेयर चाहिए, क्यों, ये करने के बाद जो आपकी पहली एंट्री है यहाँ इस तरीके से रहेगी, यहाँ इस तरीके से रहेगी, यानी इस वाले केस में एंट्री इस तरीके से, और एसेट्स अगर सिंपल एसेट्स हैं तो इस तरीके से। बाकी इशू करने की, यानी जब हम शेयर को इशू करते हैं पार पे बिल्कुल सेम एंट्री रहेगी, वहां भी प्रीमियम के साथ भी आपकी एंट्री यहाँ सेम रहेगी। मतलब एंट्री में अब फर्क नहीं आएगा, पहली एंट्री में डिफरेंट है दोनों जगह। ठीक है बात। अब अगर ये एंट्रीज होंगी तो एंट्री जब होंगी तो हमें बहुत तरीके से पता होना चाहिए कि वेंडर के आगे कितना अमाउंट आएगा, वो हमको दिया रहेगा इस वेंडर वाले अमाउंट में दिया रहेगा, वो यहाँ भी दिया रहेगा जब हम खरीदेंगे यहाँ पे। तो जो वेंडर के आगे जो अमाउंट लिखा वही हम यहाँ वेंडर वाले में लिख देंगे। यही जो वेंडर वाला अमाउंट होगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे। जब पार पे इशू कर रहे होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे यहाँ भी और वहाँ भी। प्रीमियम वाले केस में वेंडर अकाउंट लिखेंगे, जो वेंडर वाला अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा वो यहाँ पे आएगा। इस वाले केस में जो यहाँ अमाउंट दिया रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है बात। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस आए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे कितना बैलेंस आए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको नंबर ऑफ शेयर चाहिए, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला है बच्चों, है ना, उसका फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जो सामने वाले का अमाउंट मैंने पे करना है वो होता है परचेज कंसिडरेशन। सब कुछ खरीदने के बाद यहाँ तो कंडीशन क्या है, एसेट्स आई, लाइबिलिटी आई, उसके बाद भी सामने वाले को कितना पेमेंट करना है उसे हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। और यहाँ पे सिंपल मुद्दा हुआ, कितने की एसेट्स थी उसी अमाउंट को हम क्या कह देंगे, परचेज कंसिडरेशन कह देंगे बच्चों। परचेज कंसिडरेशन हो गया अपॉन फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी किसकी, शेयर की फेस वैल्यू। अगर पार पे होगा तो अपॉन में फेस वैल्यू आएगा, अगर प्रीमियम पे हुआ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आएगा। समझ में आ गई बात। मैंने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन आपको समझ में आएगा क्या होता है, अपॉन फेस वैल्यू करेंगे जब आप शेयर इशू कर रहे होंगे पार पे। बट अगर आप प्रीमियम पर कर रहे होंगे फेस वैल्यू के साथ साथ प्रीमियम को प्लस कर देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आपके निकल आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बच्चों। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। दोनों कंडीशन, यानी जब हम शेयर इशू करते हैं लेकिन उसके बदले कैश नहीं लेते, यानी अदर देन कैश वाला मामला चल रहा होता है। तो मैंने आपसे कहा कि या तो आप किसी एसेट्स को परचेस कर रहे होंगे या किसी रनिंग बिजनेस को आप परचेस कर रहे होंगे। तो पहले हमने केस लिया है, अगर हम किसी एसेट्स को खरीदें और शेयर इशू करें, उनको पार पर और प्रीमियम पर दोनों एंट्री आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो क्या है कंडीशन, एक एक्स लिमिटेड है, परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 18 लाख, यानी 18 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी गई फ्रॉम वाई लिमिटेड, यानी वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड ने 18 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है बात। पेबल इन फुली पेड ऑफ इक्विटी शेयर, यानी उनको इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं उसके बदले, यानी कैश नहीं दे रहे या कैश नहीं ले रहे, हम उनको क्या दे रहे हैं बच्चों, इक्विटी शेयर। हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग के बदले हमने कैश देना चाहिए था लेकिन हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम उनको शेयर दे रहे हैं। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। आ रही बात समझ में। एट पार वाली कंडीशन है और एट प्रीमियम, मतलब यानी जो शेयर इशू किए गए वो पार पर किए गए या फिर वो प्रीमियम पर किए गए। तो किस तरीके से हमने एंट्री करनी वो देखिए। पहली एंट्री हमने क्या खरीदी बच्चों, बिल्डिंग खरीदी। हमारे पास क्या आई, बिल्डिंग आई ना, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पहली बात तो हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने की बिल्डिंग है बच्चों, बिल्डिंग है आपकी 18 लाख रुपए की, बिल्डिंग आपकी है 18 लाख रुपए की। किससे खरीदी, टू वाई लिमिटेड। ठीक है, टू वाई लिमिटेड से हमने खरीदी, यानी वेंडर हमारा वाई लिमिटेड हुआ, तो वाई लिमिटेड से हमने खरीदी, वो वाई लिमिटेड अकाउंट हमने क्रेडिट किया विद ₹18 लाख। लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर ₹18 लाख। ठीक है बात। अब कंडीशन देखें, अब कंडीशन पहली एट पार पर, अगर एट पार पर कंडीशन होती है तो हम किस तरीके से शेयर इशू करने का काम करेंगे। तो पार वाली कंडीशन में क्या करेंगे, जो वाई लिमिटेड है अब वो शेयर रिसीव करेगी तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट चला जाएगा आपका। ठीक है, विद ₹18 लाख, विद ₹18 लाख। एंड टू हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, टू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग कर देंगे बच्चों क्रेडिट विद ₹18 लाख। ठीक है बात। अब यहाँ पे देखो, अब हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर आपको लिखने पड़ेंगे नरेशन में एक्चुअली। तो हमें नंबर ऑफ शेयर जब चाहिए होते हैं तो देखो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था परचेज कंसिडरेशन, था ना, परचेज कंसिडरेशन।
फॉर्मूला हमारे पास था परचेस कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। अगर पार पे होगा तो नीचे क्या आएगा बच्चों, फेस वैल्यू आएगा। तो भैया कितने का माल लिया आपने, 18 लाख रुपए का, तो 18 लाख देने भी तो पड़ेंगे। अगर 18 लाख की बिल्डिंग खरीदी है तो 18 लाख देने भी तो पड़ेंगे। तो अगर 18 लाख आपको सामने वाले को देने हैं तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 18 लाख रुपए, लिखेंगे 18 लाख रुपए, यहाँ पे लिखने वाले हैं 18 लाख रुपए, अपॉन कर देंगे यहाँ फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू कितने की रहेगी, तो हमने कहा ना फ्रॉम वाई लिमिटेड पेएबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रहेगी 10 रुपया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो आ रहे देखो आपके, आ रहे ना। तो अब हमारे देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 जीरो बच रहे हैं, यानी 1,80,000 शेयर हम उनको इशू कर रहे हैं। तो क्यों निकाले, क्योंकि नरेशन में लिखोगे बीइंग, है ना, 1,80,000 इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू दी वाई लिमिटेड, यानी वाई लिमिटेड को हमने इतने शेयर इशू कर दिए या फिर ट्रांसफर कर दिए, वट जो भी आप लिखें, लेकिन आपको ये नंबर ऑफ शेयर यहाँ लिखने पड़ेंगे नरेशन में, ठीक बात। चलिए ये तो होगी पार वाली कंडीशन। अब कंडीशन अगर होती एट प्रीमियम वाली, अगर कंडीशन हमारी रहती है एट प्रीमियम वाली, है ना, जो कंडीशन हमने देर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ली हुई है, एक तो पार वाली कंडीशन है और एक प्रीमियम वाली। तो प्रीमियम वाली कंडीशन में पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी, पहली एंट्री तो वही रहेगी ना, 18 लाख की बिल्डिंग आई किससे, वाई लिमिटेड से आई, पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन अब जब हम शेयर इशू करने जाएंगे तो वहां पर एंट्री का थोड़ा सा घुमाव आएगा, तो हम लिखेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो वेंडर है वो डेबिट जाएगा विथ ₹18 लाख, वो तो 18 लाख से जाएगा कंफर्म तौर पे, ठीक। फिर हमारा जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बात। और हमें पता भाई जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो क्रेडिट साइड हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, खोलते हैं ना, तो सिक्योरिटीज, ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग खोल देंगे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर अमाउंट कितना है, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो यहाँ पर फिर नंबर ऑफ शेयर चाहिएगा, नंबर ऑफ शेयर यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट लिखूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे कितना अमाउंट लिखूँ, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि मुझे नंबर ऑफ शेयर पता हूँ। अब नंबर ऑफ शेयर देखो यहाँ पे कैसे निकलेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो परचेस कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस प्रीमियम, प्रीमियम यहाँ पर ऐड हो जाएगा नीचे। 18 लाख की तो परचेस कंसिडरेशन है ही हमारी, फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए की, प्रीमियम लगा के, है ना, कितना रुपए प्रीमियम है, 20% प्रीमियम है, तो 10 का 20% हुआ 2 रुपया, 10 का फेस वैल्यू 2 रुपए प्रीमियम, तो हो गया 12 रुपए, ठीक है। तो 12 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 1.5 लाख, ये आएगा आपका 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख शेयर अपने उसको इशू कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो 1.5 लाख शेयर आपने उसको इशू करे। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अमाउंट किस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में 1.5 लाख क्या है, इक्विटी शेयर कितने का है वो, एक 10 रुपए का, तो 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 10 से तो बनेगा 15 लाख रुपए, तो यहाँ तो आएगा बच्चों 15 लाख रुपए, समझ आ गई बात, यहाँ पर आएगा आपका 15 लाख रुपए। अच्छा प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, कितने लाख शेयर है, 1,50,000, तो 1,50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए यहाँ पर आएगा, समझ में आ गई बात। तो ये नंबर ऑफ शेयर कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर चाहिए एट पार वाली कंडीशन में, क्यों, क्योंकि नरेशन में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग 1,50,000 इक्विटी शेयर, है ना, इशू टू द वाई लिमिटेड एट 20% प्रीमियम, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बात। तो आई होप ये मामला क्लियर होगा कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं, अगर एसेट्स खरीदने के बदले हमने उनको शेयर इशू किए पार पर और प्रीमियम पर, तो किस तरीके से हमने एंट्री करनी होती है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि जब हम बिजनेस को परचेस करें तब हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिया है रैंडम, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो एंट्रीज किस तरीके से हमारी होती हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, राजन लिमिटेड ने विकास लिमिटेड से एक रनिंग बिजनेस खरीदा, ठीक है, राजन लिमिटेड ने विकास लिमिटेड से एक रनिंग बिजनेस खरीदा। तो बिजनेस अगर रनिंग खरीदा होगा तो उसमें एसेट्स भी आई होंगी, साथ साथ लाइबिलिटीज भी आई होंगी, ठीक है बात। अच्छा फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000 पेएबल एज ₹2,20,000 इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि जो राजन लिमिटेड है उसने विकास लिमिटेड से बिजनेस खरीदा, और बिजनेस खरीदने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी तो आई होंगी कंफर्म तौर पर, लेकिन डील ये हुई कि हम आपको 2,50,000 रुपए पे करेंगे आफ्टर परचेजिंग योर ऑल दी एसेट्स एंड ऑल दी लाइबिलिटीज। आ रही है बात समझ में, जितना हम हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदने के बाद 2,50,000 आपको पे करेंगे, उसी को हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। अबे 250 कैसे फाइनल होगा, पेएबल एज ₹2,20,000 इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर, यानी इस 250 के बदले आपको 2,20,000 रुपए के तो शेयर दिए जाएंगे, बाकी
एंड बैलेंस बाई बैंक ड्राफ्ट, बाकी बैंक ड्राफ्ट से आपको पे कर दिया जाएगा। 2.5 लाख की डील हुई, उस 2.5 लाख में 2,20,000 की इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं, बाकी 30,000 हम दे रहे हैं बाई द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट से बाकी दे दिए हमने 30,000, बचे कितने 2,20, तो 2,20 यहां पर हमारा होगा परचेज कंसिडरेशन। बात समझ में आ गई? देखो हमने बिजनेस खरीदा, एसेट्स भी आई, लाइबिलिटीज भी आई, क्लियर है बात? एसेट्स और लाइबिलिटी आने के बाद भी हमने उनको बोला कि हम आपको 2.5 लाख रुपए पे करेंगे, तो अभी तक हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो 2.5 लाख रुपए है। लेकिन ये 2.5 लाख भी हमने फिर क्या बोल दिया कि 2.5 लाख में से 30,000 मैं आपको बैंक से दे दूंगा, यानी आपको चेक दे दूंगा, बैंक ड्राफ्ट दे दूंगा, वटेवर, अब बचेगा 2,20, तो 2,20,000 के आपको हम शेयर इशू कर देंगे। जो 2,20,000 के हम शेयर आपको इशू करेंगे उसी को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। आ गई बात समझ में? चलिए क्या क्या हमने खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी आई हमारे पास 90,000 रुपए की, बिल्डिंग आई हमारे पास 90,000 रुपए की, सन्ड्री डेटर हमारे पास आए 30,000 रुपए के, स्टॉक हमारे पास आया 50,000 रुपए का, कैश हमारे पास आया 20,000 रुपए का, क्रेडिटर हमारे पास है 20,000 रुपए के। इसकी हमने एंट्री करनी है। अब यहाँ पर शेयर इशू किए गए हैं, ठीक है, शेयर यहाँ पे इशू किए गए हैं और शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपये रहेगा, ठीक है, मैंने ऊपर लिखना भूल गया, तो शेयर का जो प्राइस होगा वो 10 रुपये रहेगा बच्चों, शेयर का जो प्राइस रहेगा वो 10 रुपये रहेगा, ठीक है। खैर आपको जरूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि शेयर का प्राइस क्या होगा उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ी नहीं रही, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि शेयर आपका 10 रुपये का रहेगा, ठीक बात। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखें एंट्री किस तरीके से करेंगे। पहली एंट्री हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कितनी या कौन कौन सी एसेट्स हैं इनको डेबिट करिए। तो हमारे पास पहले आया प्लांट एंड मशीनरी, हम लिखेंगे प्लांट, ठीक है, हम लोग करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, पहले हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा डेबिट जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हमारी डेबिट चलेगी, है ना, विथ रुपीज़ 90,000 रुपये, 90,000 का प्लांट एंड मशीनरी हमारी हो गई। अच्छा फिर हमारे पास क्या आता है, बिल्डिंग आती है, तो हम बिल्डिंग को भी डेबिट करेंगे क्योंकि बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है, तो एसेट सारी डेबिट जाएंगी। बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हुआ अगेन विथ 90,000, समझ में आ गई बात। देन हम करेंगे डेटर्स, यानी जो सन्ड्री डेटर हमारे पास आए हैं, तो सन्ड्री डेटर डेटर्स हमारे डेबिट चले जाएंगे विथ रुपीज़ 30,000, ठीक है बात। स्टॉक हमारा डेबिट चला जाएगा, स्टॉक भी हमारी एसेट्स है, स्टॉक हमारा डेबिट चला गया विथ रुपीज़ 50,000। देन हमारे पास कैश आया है, कैश भी हमारा डेबिट चला जाएगा, कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, विथ रुपीज़ 20,000। तो आपने सारी एसेट्स डेबिट कर दी। आ रही है बात समझ में। टू आप करेंगे लाइबिलिटीज, ठीक, टू आप करेंगे बच्चों लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लाइबिलिटीज अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा विथ रुपीज़ 20,000, ठीक है बात। और टू किससे हमने खरीदा था, हमने खरीदा था विकास लिमिटेड से, तो विकास लिमिटेड से हमने खरीदा, तो विकास लिमिटेड का नाम लिखेंगे। विकास लिमिटेड से डील कितने में हुई है हमारे बच्चे, हुई है 2.5 लाख में। 2.5 लाख को इस तरीके से हमने पे करना है वो अलग बात हुई, लेकिन 2.5 लाख में डील हुई है। ये सब कुछ खरीदने के बाद इतनी एसेट्स आएंगी, ये लाइबिलिटी को खरीदने के बाद हमने विकास लिमिटेड से कहा कि हम आपको 2,50,000 रुपये बच्चों पे करेंगे, तो वो विकास लिमिटेड के आगे आ जाएंगे 2,50,000 रुपये, ठीक है। तो जब हमको परचेज कंसिडरेशन दिया रहता है ना, यानी सामने वाले का हमने कितना अमाउंट पे करना होता है आफ्टर परचेजिंग दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये जब हमको दिया रहता है, तो हमको डेबिट साइड सारी चीजें लिखने के बाद, क्रेडिट साइड सारी चीजें लिखने के बाद हिसाब लगाना है कि भैया हमने क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व खोलना है कि डेबिट साइड गुडविल खोलना है। डेबिट साइड गुडविल कब खुलेगी बच्चों, जब इन दोनों का बैलेंस ज्यादा आएगा, इन सबका कम आएगा, तब गुडविल खुलेगा। अगर उल्टा हो गया, डेबिट वाला मामला बड़ा आ गया, क्रेडिट वाला कम आ गया, तो टू साइड कैपिटल रिजर्व खुलेगा। लगाते हैं हिसाब, 90-90 हो गया आपका 180 प्लस 30, आपका 210, 210 के बाद 50, 210 के बाद 50 हुआ तो 260, 280, यानी डेबिट साइड आपका आ रहा 2,80,000 रुपये, डेबिट साइड आपका बन रहा है बच्चों 2,80,000 रुपये, ठीक है बात। और जो क्रेडिट साइड है वो बन रहा है 2,50,000 प्लस 20, 270, यानी 10,000 की कमी यहाँ पड़ रही है, 10,000 की कमी यहाँ पे। तो 10,000 की कमी अगर क्रेडिट साइड पड़ रही है तो खुलेगा टू कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ में आ गया होगा, टू कैपिटल रिजर्व। ये तभी खोलना पॉसिबल हो पाएगा जब हमको परचेज कंसिडरेशन दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा परचेज कंसिडरेशन तो खुलना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है बात। चलिए अब हम, पहली एंट्री हमारी हो गई, हम सेकंड एंट्री अब अपने शेयर इशू करेंगे या पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं वो दिखाएंगे। तो भैया विकास लिमिटेड, ठीक है, अब हमारा विकास लिमिटेड डेबिट जाएगा, ठीक है, कितने से भाई, वो डेबिट जाएगा 2.5 लाख रुपए से, क्योंकि उसके साथ 2.5 लाख की बात हो रखी थी। और वैसे मैंने यहाँ पर 2.5 लाख रुपए लिखा है ना विकास लिमिटेड के आगे, वेंडर हमारा है वो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा क्या कर रहे हैं हम लोग, टू हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के दे रहे हैं उसको बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम कितना का करेंगे, 2,20 का। हमने कहा ना आपको 2,20,000 रुपए के हम शेयर इशू कर देंगे, कहा था। और बाकी हमने आपसे कहा था कि हम आपको थ्रू दी बैंक ड्राफ्ट दे देंगे या बैंक से दे देंगे, का मतलब ये हुआ कि हम आपको बैंक से दे देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे, तो बैंक लिखेंगे 30,000 रुपए, ठीक है बात।
ये इसकी एंट्री होगी। लेकिन अगर हमने इशू किए होते हैं ना प्रीमियम पर, तो एंट्री फिर क्या होती है, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट जाता, इक्विटी शेयर कैपिटल जाता, टू बैंक जाता, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जाता। तो वहां पर हमको कंफर्म तौर पर नंबर ऑफ शेयर चाहिए होते, नंबर ऑफ शेयर हमको वहां पर चाहिए होते। यहाँ पर अगर आप ना भी लेंगे ना, एक पल के ना भी करें आप, तो चलेगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम पर होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट लिखूं, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे कितना अमाउंट लिखूं, उसके लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पहले नरेशन हम लिखेंगे पहले वाले में कि बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज फ्रॉम विकास लिमिटेड। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग, है ना, शेयर इशू टू द विकास लिमिटेड एट पार। अब ये कितने शेयर इशू किए होंगे अगर हम निकालना चाहें तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। अब परचेज कंसिडरेशन हमारा कितने का है बच्चों, 2,20,000 का है, क्योंकि हमने उसको 2,20,000 के शेयर दे रहे हैं ना, तो वही परचेज कंसिडरेशन हुआ। 250 में 30 तो मैंने दे दिया ना उसको कैश या बैंक के थ्रू दे दिया ना, तो 220 तो बचा देना, 220 आपका रहेगा परचेज कंसिडरेशन, अपॉन करोगे 10 तो 22,000 शेयर आएंगे। तो 22,000 शेयर आप इशू कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम 22,000 शेयर इशू कर रहे हैं टू द विकास लिमिटेड। लेकिन अगर प्रीमियम पर कहानी होती तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के शायद 220 ना आता, कुछ और अमाउंट आ रहा होता और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम भी खुल रहा होता, बट ठीक है यहाँ पर था नहीं, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट लिया नहीं गया। तो आई थिंक बात बहुत इजी थी, क्लियर हो गई होगी। तो ये परचेज कंसिडरेशन, अगर हम परचेज कंसिडरेशन की बात करें अदर देन कैश, तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज होती हैं। एक छोटा सा टॉपिक और हमारा रह जाएगा जिसमें हम अपने जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको शेयर इशू करते हैं, या जो प्रमोटर्स हमारी कंपनी के होते हैं उनको हम शेयर इशू करते हैं। एक हल्की सी 5-7 मिनट का टॉपिक वो रहेगा, उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज का जो क्लास है वो फिर समाप्त किया जाए। आई होप आपको कहानी क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की, है ना। बहुत आसान सी कहानी है। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं बच्चों, सिर्फ वीडियोस देख के नहीं होता, वो चाहे मेरे रहें किसी और यूट्यूबर की आप देख लें, नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक कि कॉन्सेप्ट खुद आपने लगाए ना, आपने ये एक बार देख लिया, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस तरीके से होता है, फिर अब आपने ट्राई करना है क्वेश्चन करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।